इंडिया एक देश जो अपने एजुकेशन सिस्टम पर गर्व करता है, पर जो सिस्टम सपने को पूरा करने का वादा करता है, वही सिस्टम उन्हें तोड़ भी देता है। ये है इंडियन एजुकेशन ट्रैप। साल होता है 1835, जब ब्रिटिशर्स को कुछ वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सकें। तब थॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिसे आपने अपने स्कूल में लॉर्ड मकाउले के नाम से पढ़ा होगा, इसने एक ऐसी नस्ल तैयार की जो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए काम करे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोले, मगर अपने असली पहचान को भूल जाए। स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा पिलर है रोट लर्निंग, यानी कि रट्टा मारना, समझने की जगह याद करना। कोचिंग सेंटर्स और स्कूल का एक ही शेड्यूल होता है, एग्जाम में टॉप करना। लेकिन इस रेस का असली सच्चाई क्या है? तो नौकरी करना। In India, I know there are more than 10,000 unschooling families. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers never been to school because they really appreciate that they have a lot of practical knowledge and skills to share. प्यून की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किए। लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उन्हें। उनसे पूछोगे क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए हो, तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी कामचोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर। बचपन से ही सिखाया जाता है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे। लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्त, फैसला कभी भी हमारा होता ही नहीं। बोला जाता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, पर क्या सच में? अगर किसी का सपना फिल्म मेकर, म्यूजिशियन या गेमर बनने का हो तो जवाब मिलता है ये सब पागलपंती है। तो फिर सपने देखे भी या नहीं? हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे जाके कहीं नंबर आता है आर्ट्स का। हर माँ बाप को तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना। कराची में रहता हूँ, वैसे मैं पतरातू का रहने वाला हूँ और पिछले 8 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ JSSC CGL का। और वो सर बार इसका नोटिफिकेशन आता है आपका एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम नहीं होता है, किसी कारणवश वो कैंसिल हो जाता है सर। तो 2016 का फॉर्म भरे हुए हैं, 2016 का फॉर्म नोटिफिकेशन आता है कि 2017 में होगा, 2017 में भी नहीं हुआ। फिर उसी फॉर्म को सर 2019 में लेके आया, 19 में भी नहीं हुआ। उसी फॉर्म का नोटिफिकेशन 2023 में आता है, उस टाइम भी नहीं हुआ। फाइनली 2024 तक हम लोग पेशेंस रखते हैं। और सर हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो पेशेंस भी रखते हैं सर, और उस फॉर्म को भरना भी पड़ता है। डिग्री लेकर जो आप पक्की समझते हो तो एक सच सुनो, हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, पर लाखों बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिग्री लेने से सक्सेस की गारंटी नहीं होती। शिक्षा को स्थगित कर देंगे और फिर ये वैकेंसी ना होके फिर 2019 में एडवर्टाइजमेंट आई, 20 में आई, 21 में आई और 22 में हुई। 22 में फिर क्या हुआ सर, सिलेबस में संशोधन करके बदलाव कर दिया गया और 23 में फिर एग्ज़ाम हुई। 23 के लिए एडवर्टाइजमेंट निकली और 24 में जब एग्ज़ाम हुई, जब हम एग्ज़ाम देके निकले तो कुछ दूर तक हम पहुँचे ही थे बैक रांची की ओर। तब तक देखें कि JSSC के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि जो पेपर 3 था वो क्वेश्चन लीक हो गया था, जिसके कारण पेपर 3 को रद्द किया जाता है। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, B.Ed किया, CTET क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और लेकिन इम्तिहान नहीं?
इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। डिग्री लेते गया, 1 by 1 डिग्री लेते गया, डिग्री लिया। जैसे क्या एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमएन खोटा, लास्ट में ट्राइबल इंडियन लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया, नेट क्वालिफाइड करने। जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं वो किसने बनाया था और क्यों? और अब तक इन दोनों का जवाब आपको मिल चुका होगा। जब इस सिस्टम को डिजाइन किया गया था तब दुनिया को बिलियंस में वर्कर्स की ज़रूरत थी, ऐसे लोग जो बिना सवाल किए बस काम करें। लेकिन आज का टाइम अलग है। आज भी लोग इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बट सिचुएशन क्या है? So a lot has been said about India's growth story on how it remains a bright spot in the world economy. But away from these positive headlines, millions of young Indians face the risk of unemployment. Right. Most of us agree that IITs are among the top colleges worldwide, the Indian Institutes for Technology. The assumption is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. Some 2,000 students had registered for placement. More than 700 are yet to get a job. We're talking about the best engineering college in India. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. Talks about employment in India or the lack of it. It says a large number of Indian youth are out of work. The numbers are staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. Let me show you another figure from this report. It says 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age, especially the young. What you learn in a classroom today may soon become redundant. So focus on constantly upskilling yourself, follow the emerging trends and align your training with the demands of the market. कल भी लोग इस सिस्टम को फॉलो करके एक बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, न खुद के शौक पूरे कर पाए, न ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ पाए, और न ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पेचेक टू पेचेक लाइफ में अटक कर रह जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑफ हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं, और इसी डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दाव पर लगाकर अपने सुपीरियर के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना। हमारे सामने अब 2 ऑप्शन हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी सिस्टम में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा खुद का रास्ता खुद बनाएं, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, क्या क्या पॉसिबल इथिकल तरीका जिससे हम अपने मन चाहे अमाउंट को अर्न कर सकें। आज हमें सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हों, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो स्किल के मास्टर हों। पहले लोग लाखों रुपए और अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल कॉलेज में इन्वेस्ट करते थे, फिर भी कुछ सीख कर बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज बड़े से बड़े स्किल को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, वो भी उन लोगों से जो खुद उस स्किल से कुछ बड़ा अचीव कर चुके हों, न कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाने वाले टीचर से। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, लेकिन उन्हें सिर्फ मार्कशीट तक ही लिमिट मत करें, उन्हें एक्सपोजर दें, नए चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। आज लोग जेईई के लिए, नीट के लिए,
गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप 2 ईयर ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने अपने पैशन को समझने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको एक स्टेबल और एवरेज लाइफ चाहिए तो जो चल रहा है उसी को फॉलो करते रहो, या कुछ बड़ा अचीव करना है, खूब पैसे कमाने हैं, अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाना है, तो डिसीजन आपको लेना होगा। थैंक यू, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो में कहीं कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं, और इस डॉक्यूमेंट्री को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें।